हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एब्रेशन टेस्ट देखने वाले हैं। एब्रेशन टेस्ट जनरली हार्डनेस फाइंड करने के लिए किया जाता है कि हार्डनेस प्रॉपर्टी को एग्रीगेट की एनालाइज करने के लिए किया जाता है। और हार्डनेस मैंने बताया था वियर और टियर फाइंड करने के लिए, या फिर रबिंग और एब्रेशन, कितना एब्रेशन हो सकता है, उसके लिए हम लोग एब्रेशन टेस्ट को कैरीड आउट करते हैं। ठीक है। और इस टेस्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग जो मशीन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लॉस एंजेलिस टेस्ट। लॉस एंजेलिस टेस्ट। और इसको भी याद रखना है, जैसे कि इम्पैक्ट टेस्ट था उसी तरीके से एब्रेशन टेस्ट भी IS 2386 पार्ट 4 में फाइंड किया जाता है। IS 2386 पार्ट 4 के में आप लोगों को मिलेगा कोड में। ठीक है। और जो प्रिंसिपल होता है वो लॉस एंजेलिस टेस्ट का होता है कि भाई जब हम इस मशीन में एग्रीगेट डाल के घुमाते हैं तो रबिंग होती है। रबिंग यानी एक दूसरे से टकराते हैं एग्रीगेट, और जब टकराते हैं तो फिर घिसते हैं और कुछ इनका चूरा हो जाता है या फिर ये बहुत टूट जाते हैं। तो जब ये टूट जाते हैं, क्योंकि इसके संग इसमें स्टील बॉल्स डाली जाती हैं, मैं आपको बताऊंगा टेस्ट का जब प्रोसीजर बताऊंगा तब बताऊंगा, तो उसके कारण जो टूट जाते हैं, तो जितना % टूट जाते हैं उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं और उसके आधार पे हम लोग फाइंड करते हैं कितने % इसमें एब्रेशन हुआ। ठीक है। तो आपको याद रखना है कोड कौन सा है, 2386 पार्ट 4। अब देखिए इस टेस्ट में क्या करते हैं, ये देखिए लॉस एंजेलिस टेस्ट के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है। इस टेस्ट मशीन में हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रम होता है जिसकी विड्थ होती है 50 सेंटीमीटर और इसका डाया होता है 70 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर विड्थ और 70 सेंटीमीटर का डाया होता है। ठीक है। ये ड्रम होता है एक, इसके अंदर हम लोग 4.8 सेंटीमीटर डाया की स्टील बॉल्स डालते हैं। और इन स्टील बॉल्स का साइज वेट होता है 450 ग्राम। तो इसके अंदर हम लोग 4.8 सेंटीमीटर डाया की स्टील बॉल्स डालते हैं और इसका जो साइज होता है बच्चों, वो वेट होता है इसका 450 ग्राम। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, 5 से 10 केजी एग्रीगेट को जो हमने स्टील बॉल्स डाली थी उसके अंदर ड्रम में डाला जाता है। और इस ड्रम को 33 RPM यानी 30 से 33 RPM रोटेशन पर मिनट पर टोटल रोटेशन, मतलब एक मिनट में 33 या 30 रोटेशन होंगी। ये हमारी स्पीड हो गई, ये घूमने की स्पीड हो गई। 30 से 33 रोटेशन लगा एक मिनट में। तो इस तरीके से 500 से 1000 रोटेशन इस मशीन को घुमाया जाता है। और जब इसको घुमा लिया जाता है तो इसके बाद इसमें से एग्रीगेट को निकाला जाता है, स्टील बॉल्स को अलग कर लिया जाता है। इनिशियली हमने वेट ले लिया था, इसमें डालने से पहले हमारा W1 वेट था। और जब हमने निकाला, और निकालने के बाद हम इस एग्रीगेट को छानते हैं 1.7 mm की सीप से। 1.7 mm की सीप से छानते हैं। उसके बाद जो वेट बचता है उसको बोलते हैं W2। तो जब एब्रेशन फाइंड करते हैं बच्चों, तो एब्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, W2/W1 × 100। तो यहाँ से एब्रेशन वैल्यू निकल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बियरिंग कोर्स के लिए एब्रेशन वैल्यू ध्यान रखना है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो सरफेस कोर्स होता है, टॉप कोर्स जो होता है सरफेस कोर्स, उसके लिए जो एब्रेशन की जो वैल्यू है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एब्रेशन टेस्ट, इसको बोलते हैं लॉस एंजेलिस टेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट टू बी यूज्ड फॉर बियरिंग कोर्स इम्पैक्ट वैल्यू, वही मैंने आपको बताया था, जो टॉप सरफेस होता है उसके लिए जो इम्पैक्ट वैल्यू होती है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर विटुमिनस मैकेडम मैक्सिमम 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर वाटर बाउंड मैकेडम या बेस कोर्स द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इज़ 40%। तो याद रखना है कि इम्पैक्ट वैल्यू सरफेस कोर्स के लिए, अगर सरफेस कोर्स है तो उसके लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर विटुमिनस मैकेडम है तो 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर वाटर बाउंड मैकेडम है तो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट ही पढ़ रहे थे। इम्पैक्ट टेस्ट के लिए भी यही मशीन है।
अब इम्पैक्ट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक एपरेटस लेते हैं। इस एपरेटस में जो स्पेसिमेन का साइज़ होता है वो होता है 10.2 सेंटीमीटर का डाया और 5 सेंटीमीटर की हाइट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एग्रीगेट भर लेते हैं और उसका वेट कर लेते हैं W1 एग्रीगेट का, और उसको इसमें भर देते हैं स्पेसिमेन में। इसके बाद इस पर 14 kg का हैमर गिराया जाता है। इसके बाद इसमें 14 kg का हैमर गिराया जाता है। ठीक है, 15 बार गिराया जाता है 14 kg का हैमर, और 38 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया जाता है। 38 सेंटीमीटर की हाइट से 14 kg का हैमर इन एग्रीगेट पे गिराया जाता है 15 बार। ठीक है, इसके बाद इन एग्रीगेट को निकाल लेते हैं और इसको 2.36 सेंटीमीटर की सीव से पास कराते हैं। जब 2.36 सेंटीमीटर की सीव से पास कराते हैं तो उस पर जो वेट बचता है सीव पे, ऊपर जो वेट बचेगा एग्रीगेट, उसको W2 बोल देंगे, और W2/W1 × 100 क्या निकल आएगा, इम्पैक्ट वैल्यू निकल आएगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। आपको बता दिया विटुमिनस मैकेडेम के लिए 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वाटर बाउंड मैकेडेम के लिए 40% से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट है बेटा साउंडनेस टेस्ट। ये IS 2386 पार्ट 5 में होता है। ये होता है IS 2386 पार्ट 5 में होता है। इसको बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट। ये एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए या फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसमें अपरेटस यूज़ होता है, एक ओवन यूज़ होता है, सोडियम सल्फेट यूज़ होता है, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, एक ओवन यूज़ होता है, एक सॉल्यूशन यूज़ होता है सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का। ये ड्यूरेबिलिटी फाइंड करने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। इट इज़ यूज टू फाइंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ वेट ले लेते हैं एग्रीगेट का। सपोज करो W1 वेट लिया मैंने एग्रीगेट का और इसको सॉल्यूशन में डाल दिया। सॉल्यूशन कौन सा, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डाल दिया, और इसी सॉल्यूशन में कम से कम 16 से 18 आवर के लिए रखा जाता है, और इसके बाद एग्रीगेट को बाहर निकाला जाता है और ओवन में 150 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। इसके बाद एग्रीगेट को निकाल लिया जाता है ओवन से, और इन सूखे हुए एग्रीगेट का वेट किया जाता है W2, जिससे एग्रीगेट में हुए जो भी लॉस होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर W1 - W2 की वैल्यू 10%, 12% से ज़्यादा है तो ख़राब है। जनरली वेट ऑफ लॉस इन एग्रीगेट फॉर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, अगर सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो 18% से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है हमारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग फाइंड करते हैं IS 2386 पार्ट 5 में। नेक्स्ट है बच्चों शेप टेस्ट। मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, फ्लेकी टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एलोंगेटेड पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो शेप टेस्ट है ये IS 2386 पार्ट 1 में किया जाता है। IS 2386 पार्ट 1 में किया जाता है, और जो पार्टिकल की शेप है वो डिटरमाइन करेंगे हम लोग कि हमारे जो टोटल एग्रीगेट हैं उनमें से कितने % पार्टिकल फ्लेकी हैं या इलोंगेटेड हैं। अगर हमारे टोटल एग्रीगेट में बहुत ज़्यादा परसेंटेज हुई फ्लेकी और इलोंगेटेड पार्टिकल की, तो हम लोग वो एग्रीगेट यूज़ नहीं करेंगे फॉर पेवमेंट मटेरियल, एज अ पेवमेंट मटेरियल। ठीक है, एग्रीगेट विच आर फ्लेकी और इलोंगेटेड आर डिटरमाइंड फॉर हायर वर्केबिलिटी एंड स्टेबिलिटी मिक्सेस। सही है। पहले मैं बताता हूँ आपको फाइननेस इंडेक्स। अगर जिन पार्टिकल की जो लीस्ट डायमेंशन है वो उनकी मेन डायमेंशन से 0.6 से भी कम है तो वो फ्लेकी पार्टिकल कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, वो एग्रीगेट जिनकी लीस्ट डायमेंशन उनकी मेन डायमेंशन से 0.6 टाइम कम है वो पार्टिकल फ्लेकी पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे इलोंगेटेड पार्टिकल देखिए, ये है हमारे शेप टेस्ट। इनके अंदर हम पार्टिकल को फंसा के शेप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो फ्लेकीनेस इंडेक्स हो गया। अब आती है इलोंगेशन इंडेक्स। इलोंगेशन इंडेक्स में हम लोग इलोंगेटेड पार्टिकल को फाइंड करते हैं। इलोंगेटेड पार्टिकल उन पार्टिकल को कहते हैं जिनकी मैक्सिमम डायमेंशन उनकी मीन डायमेंशन से 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है। यानी वो पार्टिकल जिनकी मैक्सिमम डायमेंशन उनकी मीन डायमेंशन से 1.8 टाइम्स ज़्यादा हो, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं बेटा इलोंगेटेड पार्टिकल्स। ठीक है। सो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लेकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखना है आपको। फॉर रोड कंस्ट्रक्शन फ्लेकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इलोंगेशन और फ्लेकीनेस इंडेक्स को 6.3 mm से कम साइज़ के पार्टिकल के लिए नहीं निकालते हैं। यानी 6.3 mm से कम साइज़ के पार्टिकल के लिए हम लोग ये दोनों इंडेक्सेस नहीं निकालेंगे। ठीक है। ये हो गया बेटा, ये हो गया हमारा फ्लेकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स के बारे में। फिर नेक्स्ट टेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू।